हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एडमिट कार्ड और सिर्फ एडमिट कार्ड, इसी की बात हो रही है पिछले 24 घंटे से। और इस वीडियो के अंदर हम कुछ आप लोगों के मेजर डाउट्स हैं एडमिट कार्ड को लेकर। सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम है, सर हमारा तो इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना नहीं था, शो क्यों हो रहा है, सर हमारा हॉल टिकट शो नहीं हो रहा। वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉल टिकट जो हैं एक्स स्टूडेंट के, फिर एनईपी की हम बात करेंगे। जो सीबीसीएस के 2019, 2020 और 2021 बैच के एक्स स्टूडेंट हैं और वो किसी ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाले हैं, सेमेस्टर 1, 3 या 5 में, तो उनके हॉल टिकट पहले रिलीज़ हो चुके हैं। याद रखिए, इवेंट सेमेस्टर मई जून में होता है, तो इवेंट सेमेस्टर का हॉल टिकट अभी नहीं आएगा, ये तो ऑफ कोर्स ही बात है। अब जो मैंने कहा, जिन बच्चों ने फ़ीस भरी थी उनके हॉल टिकट शो हो गए हैं, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। रोल नंबर का फॉर्मेट करेक्ट डालिएगा। सीबीसीएस एक्स स्टूडेंट के हॉल टिकट आने के बाद उनकी कुछ क्वेरीज आ रही हैं। नंबर 1, सर हमारे हॉल टिकट में ये क्यों लिखा हुआ है नो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम फॉर दिस सब्जेक्ट। तो उस नोटिफिकेशन को इग्नोर करें। आप लोगों के एक्स स्टूडेंट के सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम्स होते हैं, सीबीसीएस बेच के कोई इंटरनल असेसमेंट नहीं देने हैं। उस नोटिफिकेशन को इग्नोर कीजिए, वो एडमिट कार्ड में एरर है। दूसरी बात यह है कि सर हमारे हॉल टिकट के अंदर एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम शो हो रहे हैं। अब तक ये क्वेरी बच्चे डेट शीट को देखकर पूछा करते थे, अब हॉल टिकट में भी ये प्रॉब्लम आ गई है। तो ऐसी सिचुएशन में आप सभी लोगों से इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि हॉल टिकट कुछ समय बाद दोबारा से डाउनलोड करके देखिएगा, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आई थिंक 17 की डेट में शायद 2 सब्जेक्ट्स की डेट बच्चों को शो हो रही है, तो वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएगी। आप कुछ टाइम के बाद अपना हॉल टिकट दोबारा डाउनलोड करके देखिएगा। इसके बाद बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो सीबीसीएस बैच के ही हैं, फ़ीस भरी थी सेमेस्टर 1, 3 या 5 की, लेकिन उनका हॉल टिकट नहीं आया। तो अब क्या करें ऐसी सिचुएशन में? आज शाम तक का इंतज़ार करो, नहीं आता तो कल अल्टीमेटली कैंपस जाना ही पड़ेगा। परसों से तो आपके एग्ज़ाम्स ही हैं, ठीक है। मेक श्योर कि अपनी डिटेल्स आप ठीक से डाल रहे हो, ठीक फॉर्मेट में डाल रहे हो। इसके अलावा कोई ऐसा स्टूडेंट है सीबीसीएस बैच का जिनके एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट ही गलत शो कर रहे हैं, तो अगेन आई विल रिपीट कि आज शाम तक का इंतज़ार करें। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती कल सुबह तक भी, तो आपको कैंपस जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये सीबीसीएस बैच की बात हो गई। जिसने फ़ीस नहीं भरी थी ऑब्वियसली उनका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। नाउ हम बात करते हैं एनईपी वाले बच्चों की। एनईपी वाले बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं, कुछ कोर्सेज़ के 10 दिसंबर से स्टार्ट हैं, कुछ के 12 दिसंबर, 11 दिसंबर, इवन कुछ कोर्सेज़ के 14 या 15 दिसंबर से भी पेपर शुरू हैं। सबसे पहले तो एनईपी के एडमिट कार्ड की एसओएल की वेबसाइट पर तो औपचारिकता अभी तक नहीं आई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एज ऑन 12 PM संडे। तो एडमिट कार्ड में ग्लिचेस होना बिल्कुल इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, बिकॉज एसओएल ने अभी ऑफिशियली नहीं बताया। वो तो हमारे पास बच्चों ने ईमेल करे हॉल टिकट के, तो उसके बेसिस पर हमने रिसर्च करी, तो कुछ कोर्सेज़ के हॉल टिकट आना शुरू हो गए हैं। पहले एनईपी वाले बच्चे ये समझे, आप 2022 या 2023 बैच के हो, आपके हॉल टिकट आना शुरू हो गए हैं। अगर किसी 2024 वाले बच्चे ने इस वीडियो पर क्लिक कर लिया है तो वो अभी वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, आपके हॉल टिकट अभी नहीं आए हैं। तो जो बच्चा 2022 और 23 बैच का है वो सेम लिंक से अपना हॉल टिकट डाउनलोड करेगा। अगर आप बारकोड भूल गए हो, एसओएल की वेबसाइट से बारकोड इशू करवा सकते हो। आपने एडमिशन फॉर्म भरा हुआ है, इट मीन्स आपको पता है बारकोड कैसे आता है कैसे नहीं आता। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं हॉल टिकट एक्चुअल में किन किन बच्चों के नहीं आए हैं फ़िलहाल। बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स, ये दोनों प्रोग्राम ऐसे हैं जिनके अभी एग्ज़ाम्स होने में 5-6 दिन का समय है। तो इन दोनों प्रोग्राम के अलावा बाकी सारे प्रोग्राम के एडमिट कार्ड रिलीज़ होना शुरू हो गए हैं। और जब मैं ये बात बोलता हूँ रिलीज़ होना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के अलावा बाकी के जो प्रोग्राम हैं उनके एडमिट कार्ड फेज मैनर में धीरे धीरे करके रिलीज़ हो रहे हैं। कुछ बच्चे बीए ऑनर्स से होंगे, बीकॉम प्रोग्राम से होंगे, उनके हॉल टिकट अभी शो नहीं हो रहे होंगे, सेंटर नॉट अलॉटेड या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इंतज़ार करें, क्योंकि ये फेज मैनर में हॉल टिकट आते हैं और आप लोग वाकिफ़ हो इन चीज़ों से यार, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रीवियस सेशंस में भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो यू आर वेल अवेयर अबाउट दीज इश्यूज़, ठीक है। तो जो भी ऐसा बच्चा है जिसने एडमिशन फॉर्म भरा है, हॉल टिकट अभी शो नहीं हो रहा, फॉर्मेट सही डाल रहे हो,
इंतज़ार कीजिए, हो जाएगा शो। ये डाउट क्लियर है। और अगेन बीए प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स का अभी नहीं आया है, आप सभी लोग चेक करते रहिए रेगुलर इंटरवल पर। नाउ एडमिट कार्ड में कुछ एरर्स हैं। सबसे पहला एरर बच्चे ये बोलते हैं कि सर आपने कहा था डिजिटल मार्केटिंग का एग्ज़ाम नहीं होगा, आपने कहा था कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का एग्ज़ाम्स नहीं होगा, हमारे हॉल टिकट में उस एग्ज़ाम की डेट क्यों शो हो रही है? बात तो सही है भाई, मैंने एक्चुअल में किसी सब्जेक्ट का नाम लेकर नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि आप अपने सेक वाले सब्जेक्ट का सिलेबस चेक कीजिए, और जिस सिलेबस में थ्योरी का क्रेडिट्स नहीं होता, लेक्चर का क्रेडिट्स नहीं होता, उसका थ्योरी पेपर नहीं होगा, केवल आईए होगा उस सब्जेक्ट का। उसके बावजूद भी अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई ऐसा सेक का सब्जेक्ट है जिसका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होना था और वो आपके हॉल टिकट में शो हो रहा है, तो इसका ये पूरा मतलब हो सकता है कि आपके हॉल टिकट में ग्लिचेस हों। एक सब्जेक्ट है, पहले वो इंग्लिश करके हुआ करता था, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, अब वो एजुकेशन करके हो रहा है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिलेबस डीयू की साइट से एक बार फिर से आप रीडाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए, कहीं उसका डिसिप्लिन चेंज करने का मतलब ये तो नहीं है उसमें उन लोगों ने लेक्चर के क्रेडिट्स ऐड कर दिए। मैं सिर्फ कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ वाले सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक। और बाकी के जो सेक के ऐसे सब्जेक्ट है लाइक बेसिक IT टूल, डिजिटल मार्केटिंग, इनका एग्ज़ाम होना तो नहीं चाहिए। अगर आपके हॉल टिकट में शो हो रहा है, इसका मतलब है कुछ गड़बड़ी आपके हॉल टिकट में अभी है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि हॉल टिकट जब रिलीज़ होते हैं उसमें ग्लिचेस 101% होते हैं, तो इसमें कोई भी पैनिक क्रिएट करने वाली, कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। प्लीज़ थोड़ा सा इंतज़ार करें और हॉल टिकट अपना कुछ समय के बाद दोबारा से डाउनलोड करके देखें। NEP वाले बच्चों के और डाउट्स आ रहे हैं, लाइक सर मैं सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 3 में हूँ, मेरा किसी सेमेस्टर में ER था और मैंने उसका फॉर्म भी भरा था, फीस भी भरी थी, फीस रिसिप्ट में वो सब्जेक्ट भी आ रहा है, लेकिन हॉल टिकट में वो सब्जेक्ट नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? अगेन इट्स अ काइंड ऑफ ग्लिच, ये एक तरह का ग्लिच है। प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें और एडमिट कार्ड कुछ समय के बाद दोबारा डाउनलोड करें, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। सिमिलरली कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हॉल टिकट में शो नहीं हो रहा, कुछ बच्चे बीकॉम का है कोई सब्जेक्ट का नाम ले रहे थे, आई थिंक FM या कुछ और सब्जेक्ट था, वो उनके हॉल टिकट में शो ही नहीं हो रहा, या आप किसी और भी प्रोग्राम से हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट है एक्चुअल आपके सेमेस्टर 3 या 5 का जो हॉल टिकट में शो नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें और अपना हॉल टिकट कुछ समय के बाद दोबारा से डाउनलोड करके देखें, होपफुली वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर हमारा जो हॉल टिकट है वो शो ही नहीं हो रहा, सेंटर नॉट अलॉटेड आ रहा है, सब कुछ सही डाल रहे हैं, हम तो बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, मेरे फ्रेंड का आ गया मेरा नहीं आया, ये मेजर इशू है। मेरे फ्रेंड का आ गया मेरा नहीं आया, मैंने भी फीस भरी थी। कोई बात नहीं यार, फेज मैनर में हॉल टिकट रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ सीरीज़ होती है रोल नंबर वाइज, हो सकता है एक पर्टिकुलर सीरीज़ तक जनरेट कर दिए हो, उसके बाद दूसरी सीरीज़ के जनरेशन में टाइम लग रहा हो, तो कोई बड़ी इशू नहीं है। SOL में ये सब चीज़ें होती रहती हैं जी। एक सबसे बड़ा इशू जो होता है ना, वो क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। कुछ बच्चों को ये इशू बुरा, देखो जो डेट शीट आती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 10 दिसंबर से पेपर शुरू हैं, तो एक बहुत ही रिजिड और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर कि भाई डेट शीट में जिस डेट से एग्ज़ाम शुरू है उससे 10 दिन पहले फॉर्म बंद कर दो, दैट्स इट। उसके बाद फॉर्म को आप रीओपन या एक्सटेंड ना करो। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप 10 दिन पहले फॉर्म को बंद कर दोगे तो अगले 10 दिनों में आपके पास टाइम होगा कि हॉल टिकट आप थॉरली निकाल पाओ। यहाँ पर एडमिशन फॉर्म ही 7 दिसंबर तक भरे गए हैं, आप खुद सोचिए 8 दिसंबर तक किस तरीके से सबके हॉल टिकट रिलीज़ होंगे। तो एडमिशन फॉर्म आप और पहले रिलीज़ करो, रिजल्ट और पहले डिक्लेयर करो, ताकि बच्चों को इनफ टाइम मिल पाए। आप बार बार ये एक्सटेंशन के चक्कर में, इन चक्करों में ना पड़ो। SOL का बच्चा यहाँ पिसता है। अब काफ़ी लोग हैं जो हैदराबाद से, झारखंड से, पता नहीं कहाँ से आते हैं, उनको 2 दिन पहले आप हॉल टिकट दे रहे हो, कहाँ से वो टिकट मैनेज करेंगे, कहाँ से वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि जिस जोन में हमारा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा है दिल्ली में, वहाँ पर कुछ PGs वगैरह रहने के लिए कुछ उनका इंतज़ाम हो जाए। तो इन चीज़ों से बचने के लिए SOL को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। लास्ट में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि सर डेट शीट में जो हमारा एग्ज़ाम की डेट है वो अलग है, एडमिट कार्ड में अलग आई है। पहले तो आप थोरोली चेक कीजिए डेट शीट कि आप एक्चुअल में सही से चेक कर रहे हो या नहीं, डेट शीट में डेट हो या टाइम का आपका इशू हो। अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि डेट शीट में अलग है, एडमिट कार्ड में अलग होकर आया है, इसका मतलब ये है कि वो चेंजेस हुए हैं, फाइनल डेट शीट में चेंजेस हुए हैं, रिवीजन हुआ है।
तो चेंजेस का नोटिफिकेशन आपको एग्ज़ाम ब्रांच की वेबसाइट पर जल्द ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लास्टली एक और बात मैं कहूँगा, अगर आपके हॉल टिकट में कोई ऐसा सब्जेक्ट शो हो रहा है जो आपने भरा ही नहीं था, जैसे आप सेमेस्टर 5 या सेमेस्टर 3 में हो, आपका कोई सेमेस्टर 1 या 3 का सब्जेक्ट आ गया ऐड होके, अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपने इम्प्रूवमेंट का भरा था, आप देना नहीं चाहते, या फिर आपने वो सब्जेक्ट ही नहीं भरा था, तो अब क्या करें जी, आप उसमें पास हो, तो ऐसी सिचुएशन में एग्ज़ाम उस सब्जेक्ट का देने की ज़रूरत नहीं है। आप कैंपस जाकर उनको बता दीजिएगा कि ये मेरे हॉल टिकट में शो हुआ है, इसकी मैंने बाय मिस्टेक फ़ीस भर दी थी, या अगर फ़ीस नहीं भी भरी थी लेकिन मैं इसका एग्ज़ाम देना नहीं चाहता हूँ, अब इसे कैंसिल कर दिया जाए। आपको कैंपस में जाकर ये चीज़ बतानी पड़ेगी, तो ही जाकर वो चीज़ सॉर्ट आउट होगी। ठीक है। ये मेजर क्वेरीज आप लोगों की हॉल टिकट को लेकर आ रही थी। उम्मीद करता हूँ सारी क्वेरीज अगर आपकी सॉल्व हो गई हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अलग अलग ग्रुप्स में, ताकि जो बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ है वो कन्फ्यूज़न ज़रूर से दूर हो पाए। और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर नाउ।